तो इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक गर्ल को, जो कि हमारी मेन लीड होती है और उसका नाम योन होता है। और वो बैठी हुई होती है और उसकी मेड लोग उसका बाल संवार रही होती है। तभी एक मेड आती है और बोलती है कि बस आपके फादर आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आपको बुलाया है। तो योन सोचती है कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया होगा। उसके बाद वो अपने फादर से मिलने जाती है और जाते जाते सोचती है कि मैं ब्रिक्यून फैमिली में सबसे छोटी बेटी के रूप में पैदा ली, और ब्रिक्यून फैमिली हमारे कंट्री का सबसे प्रतिष्ठित फैमिली में से एक माना जाता है, और हमारे फैमिली में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और ऐसा लगता है जैसे मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। और ये सब सोचते हुए वो आगे बढ़ रही थी, तभी सामने से देखती है कि उसका भाई आ रहा है, तो उसे ग्रीट करती है। लेकिन उसका भाई उसे गंदा खून कह के इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, जिसको सुन के बेचारे को बहुत बुरा लगता है। और सोचती है मुझे यहाँ सब नीची दृष्टि से देखते हैं, और वो इसलिए क्योंकि मेरी मॉम यहाँ की मेड थी, और मेड होने के कारण कभी भी उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिला, और इसलिए मुझे भी कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। और ऐसे सोचते सोचते वो अपने फादर के सामने पहुँच जाती है, और फादर देख के बोलते हैं कि योन तुम आ गई। तो योन बोलते हैं कि हाँ फादर। तो फादर बोलते कि मैंने तुम्हारा अरेंज मैरिज फिक्स कर दिया है, और तुम्हारा रिश्ता प्रिंस चियोंग के साइड से आया था। जिसको सुन के योन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि फादर लेकिन अभी। तो फादर उसका बात काटते हुए बीच में बोलते हैं कि चुप हो जाओ, तुम्हारा वो पोजीशन नहीं है कि तुम कुछ भी बोल सको। और भूलो मत, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तो तुम इस एहसान को कभी मत भूलना, क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़की को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, बस वही काफ़ी है। पर तुम इसके एहसान मानने के बजाय तुम ज़बान लड़ा रही हो। उसके बाद बोलते कि तुम भी अपनी मॉम के जैसी ही हो, घटिया लड़की। तो ये सुन के योन को बहुत बुरा लगता है और वो चुप हो जाती है और सोचती है कि मैं तो मैरिज कर सकती हूँ, लेकिन प्रिंस प्रिंस चियोन के साथ। उसके बाद सोचती कि मैंने उनके बारे में सुन रखा है कि वो एक प्ले बॉय है, और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने लड़की हो या लड़का, वो किसी के साथ भी आराम से एडजस्ट कर लेते हैं। तो क्या अब मुझे ऐसे लड़के से शादी करना पड़ेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और बताया जाता है कि कुछ दिन गुजर चुके हैं और इनके इंगेजमेंट का दिन आ गया होता है, और मेड लोग योन को तैयार कर रही होती है, और एक पतले से कपड़े से उसका हाफ फेस कवर कर देती है और बोलती है कि जब तक आपका शादी नहीं हो जाता उनसे, तब तक आप उन्हें अपना फेस नहीं दिखा सकती। तो योन सोचती है कि मेरा लाइफ कितना अजीब है ना, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी डिसीज़न खुद से नहीं ले पाई हूँ, और मेरे लाइफ का सारा डिसीज़न कोई और ही ले लेते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मेड लोग योन को पूरी तरह से रेडी करके प्रिंस के सामने लेकर आती है, जिसको देख के प्रिंस बोलते हैं कि तुम आ गई। तो योन का नज़र प्रिंस से पड़ता है, तो देखती है कि प्रिंस बहुत ही सुंदर है, और प्रिंस बोल रहे होते हैं कि मेरी प्यारी मंगेतर तुम यहाँ आ गई। तो प्रिंस की ये बात सुनकर योन सरप्राइज़ हो जाती है और उसे बहुत अच्छा लगता है, और वो सोचती है कि क्या ये सच में अच्छे इंसान हैं। उसके प्रिंस आगे आते हैं और उसका हाथ पकड़कर अपने पास लेकर आते हैं, जिसको देख के वो सोचती है कि ये तो बहुत ही अलग है, मैंने इनके बारे में जो अफवाह सुनी थी वो बिल्कुल झूठ है, ये बहुत ही स्वीट से हैं। और उसके बाद दोनों का इंगेजमेंट हो जाता है। उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और शादी होने का वेट करते हैं। और प्रिंस के साथ इंगेजमेंट के बाद योन का लाइफ पूरी तरह से बदल जाता है। अब उसके फैमिली वाले उसे अलग तरह से ट्रीट नहीं करते हैं, ना ही टॉर्चर करते हैं। अब उसका भाई उसे देखता भी है तो बस अजीब सा देख के चला जाता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता, क्योंकि प्रिंस के साथ इंगेजमेंट करने के बाद योन का रेपुटेशन हाई हो जाता है, और इस रेपुटेशन के साथ उसे कोई भी बुली नहीं कर सकता। और जितना सम्मान प्रिंस को मिलता है उतना ही सम्मान उसकी वाइफ को मिलेगा, चाहे वो कितनी नीच कुल की क्यों ना हो। उसके बाद सारे लोग योन को अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं, जिसको देख के योन बहुत खुश होती है और सोचती है कि उन्होंने मुझे ऐसी फैमिली से बचा ली है। उसके बाद वो अपने रूम में होती है और सामने का नज़ारा देख के सोचती है कि वाह, सामने जो फूल है वो कितना सुंदर दिख रहा है, और चांदनी रोशनी में तो उसका सुंदरता और बढ़ जाता है। और जब भी मैं ये सुंदर दृश्य देखती हूँ मुझे सब तुम्हारा याद आता है, और मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे जल्द से जल्द मिलूँ, लेकिन मुझे बसंत ऋतु के आने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले तो हम ना ही मिल सकते हैं और ना ही कुछ हो सकता है। लेकिन चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लगे, मैं वेट करूँगी। और ऐसे सोच सोच के वो बहुत खुश हो रही होती है। फिर सोचती है कि वो बहुत ही रोमांटिक है, और उनके बारे में जो अफवाहें थी सब गलत थी, और वो ये सब सोच सोच कर अपना दिन अच्छे से गुजार रही थी। लेकिन उसका खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया, और उसके प्लेस पे आक्रमण हो गया, और बहुत सारे सैनिक लोग उसके प्लेस में घुस के उसकी प्लेस को जला दिए और बोले कि ब्रिक्यून फैमिली को पूरी तरह से मिटा दो, क्योंकि वो लोग देशद्रोही है, और यहाँ जितने भी लोग छुपे हैं सबको चुन चुन के मारो। जिसको हमारी योन भी सुन लेती है और डर जाती है और सोचती है कि आखिर फादर आपने क्या ऐसा किया है। उसके बाद सोचती कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं होगा, मुझे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना ही होगा, और ऐसे सोच के वो भागने लगती है।
उसके बाद वो पीछे पलट के देखती है तो देखती है उसका प्लेस पूरी तरह से जल चुका है और सोचती है कि इस पूरे सिचुएशन में मैं पहली बार अपना एक डिसीज़न खुद से ले पाई हूँ और मुझे लगता है कि अब आगे भी अपने डिसीज़न में ले पाऊँगी। उसके बाद वो रोते रोते अपने मंगेतर को याद करती है और सोचती है, चेंगयून मेरे मंगेतर, मैं सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। और ऐसे सोच के वो भागने लगती है और सोचती है कि आज रात मैं अपना सब कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुकी हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है योन को, जो उसी कंट्री में रह रही होती है और वो उस कंट्री में रहने के लिए लड़की का वेश धारण कर लेती है और वो एक कपड़े की दुकान में काम करती है और अपना नाम चेंज करके वो डैन रख लेती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो दुकान में काम कर रही होती है। तभी एक कस्टमर आकर पूछती है कि डैन क्या तुम अंदर हो? तो डैन बोलती है कि हाँ मैं अंदर हूँ। तो कस्टमर पूछती है कि शॉप के ऑनर कहाँ हैं? तो डैन बोलती है कि वो मेओल कोठा गए हैं कपड़े पहुँचाने। उसके बाद वो सारे कपड़े को सजा कर रख रही होती है और सोचती है कि मैं इस दुनिया में खुद को बचाने के लिए लड़का बन गई और एक कपड़े दुकान में काम करती हूँ और मैंने ये सही डिसीज़न लिया है लड़का बनकर, क्योंकि लड़की बन के जीना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, वो भी अकेले। और ये सब सोच रही होती है तभी कस्टमर पूछती है कि डैन तुम एक लड़के हो ना, तो तुम लड़कियों में कभी इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाते हो, जब देखो सिर्फ काम करते रहते हो? तो डैन बोलती है वो इसलिए क्योंकि मुझे ये काम बहुत पसंद है, तो मुझे अच्छा लगता है। और मन में सोचती है कि मैं एक लड़की हूँ तो मुझे दूसरी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद कस्टमर देखती है कि वहाँ से प्रिंस क्रॉस कर रहा होता है, पर उसे मालूम नहीं होता है कि वो प्रिंस है, जिसको देख के बोलती है ओ माय गॉड, उस आदमी को देखो, वो दिन के समय कोठा जा रहा है, लगता है कि इसको कोई भी शर्म लिहाज नहीं है और ना ही अपने घर वालों के बारे में सोचता है। जिसको सुन के योन पूछती है कि आप किसके बारे में बात कर रही हैं? तो कस्टमर बताती कि वो देखो सामने जो आदमी जा रहा है उसके बारे में तुमने कभी नहीं सुना क्या? वो आदमी आजकल मेओल में बहुत दिख रहा है और इवन दिन में भी आजकल दिख रहा है, और मैंने सुना था कि वो आदमी किसी अमीर घर का बेटा है या फिर कोई उच्च अधिकारी का बेटा है, लेकिन किसी को भी अभी तक उसका ट्रू आइडेंटिटी नहीं पता कि आखिर वो है कौन। उसके बाद बोलती उसे देखो ना, वो बहुत हैंडसम है और उसको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो कोठा जाता होगा, पर अब जाता है, यही सच है। जिसको सुन के डैन हंसती है और बोलती है कि मिस क्या आपको कोई कपड़ा नहीं खरीदना है क्या? तो कस्टमर बोलती है हाँ हाँ खरीदना है, मैं बस थोड़ा बातों में उलझ गई थी, वैसे दिखाओ आज क्या नया आया है। तो डैन बोलती कि रुकिए एक मिनट दिखाती हूँ, और इधर दिखाया जाता है प्रिंस को, जो कि अपना चुपचाप से जा रहे होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दुकान के ऑनर आ चुके हैं और बहुत सारा फैब्रिक डैन को देकर बोलते हैं कि डैन प्लीज़ तुम्हें आज मेरे लिए एक काम करना होगा और तुम्हें आज मेरे जगह पे म्यूल कोठा जाना होगा ये फैब्रिक पहुंचाने के लिए। तो डैन बोलती है कि क्या अभी इस वक्त, क्योंकि इस टाइम रात हो रहा था तो वो थोड़ी सी घबराई हुई होती है। तो ऑनर बोलते हैं कि हाँ इसी टाइम जाना होगा, क्योंकि उन्होंने डिमांड किया है कि सारे कपड़े आज ही पहुंच जाने चाहिए, इसलिए अब तुम बात बंद करो और जाओ यहाँ से जल्दी। तो डैन बेचारी कुछ कुछ अपने मन में सोच रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो कोठा पहुंच जाती है, जहाँ पे दो आदमी लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ आ गए। तो डैन बोलती है कि जो जो कपड़े का ऑर्डर आया था मैं वो कपड़ा ले आया हूँ। तो गार्ड बोलते कि ठीक है आप टेलर रूम में सीधा चले जाइए, वैसे आपको पता है ना कि टेलर रूम कहाँ है, वो 4th फ्लोर में है, आपको पता है ना? तो डैन बोलती है कि हाँ मुझे पता है, मैं चला जाऊँगा, और ऐसे बोल के वो जाने लगती है। तभी वो गार्ड लोग का बात सुनती है, जो कि कह रहा होता है कि तुमने सुना बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियाँ यहाँ पे आई है। तो दूसरा गार्ड बोलता है कि तुम्हें कोई लड़कियाँ पसंद आई? तो ये सब सुन के डैन सोचती है मैंने बहुत सही डिसीज़न लिया लड़का बनकर, क्योंकि अगर मैं लड़की रहती तो इस डेंजरस वर्ल्ड में सर्वाइव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। और ऐसे सोचते सोचते वो जा रही होती, तभी वो सामने का व्यू देखती है जो बहुत ही सुंदर होता है, जिसको देख के सोचती है कि अगर क्या होगा अगर ये सब सपना हुआ तो, और मैं अचानक से उठ जाऊंगी और पता चलेगा कि ये सब सपना था, तो फिर से मुझे उन्हीं लोगों के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं उन लोगों के साथ रहती तो मेरा शादी प्रिंस के साथ ज़रूर होता और अभी हम लोग हस्बैंड वाइफ होते। और ऐसे सोच सोच के वो आगे बढ़ी रही होती है, तभी प्रिंस पीछे से आकर बोलते हैं कि क्या इससे पहले हम लोग कहीं मिले हैं? जिसको सुन के डैन पीछे पलटती है तो देखती है कि वो आदमी काफ़ी क्लोज है और उसे ही घूर रहा है, जिसको देख के वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि आपने तो मुझे डरा ही दिया। फिर वो अच्छे से देखती है तो देखती है ये तो प्रिंस चियोंग है, जो कि मेरे मंगेतर है और जिससे मेरा शादी होने वाला था, लेकिन ये यहाँ कैसे? और ऐसा सोच रही होती है तभी उसका फैब्रिक प्रिंस के हेड पे जाके लगता है, जिसको देख के वो और शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि आज का दिन ही खराब है। फिर वो सॉरी बोलती है तो प्रिंस हंसते हैं और बोलते हैं कि एक नीच व्यक्ति का इतना हिम्मत जो मेरे प्रीसियस बॉडी को टच करे। जिसको सुन के योन डर जाती है और सोचती है कि ओ गॉड मैं तो बर्बाद हो गई, मैं कैसे उनके ऊपर अपना फैब्रिक गिरा सकती हूँ, और प्रिंस यहाँ पे क्या ही कर रहे थे।
उसके बाद बोलती है कि मुझे पता है मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और इसकी सज़ा सिर्फ मौत है, लेकिन प्लीज़ आप मेरे पे थोड़ा दया दिखाइए और मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़ प्लीज़। तो प्रिंस बोलते हैं कि अपना हेड ऊपर करो। उसके बाद उसे प्यार से टच करते हैं और स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे नहीं जानते। तो योन मन में सोचती है कि क्या ये मुझे पहचान लिए हैं। नहीं नहीं, ये मुझे नहीं पहचाने तो अच्छा होगा, वरना मेरे लिए मुसीबत खड़ा हो सकता है। उसके बाद बोलती है कि आप कोई रॉयल या रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, जिसको सुन के प्रिंस थोड़ा सा निराश हो जाते हैं और योन के क्लोज जाकर बोलते हैं कि तुम एक लड़का हो, फिर भी तुम बहुत अच्छा स्मेल कर रहे हो। तो डैन बोलती है कि प्लीज़ सर, आप मेरे से दूर हटिए, आप ये क्या कर रहे हैं, आप इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं। तो प्रिंस बोलते हैं कि क्यों नहीं कर सकता, तुम भी तो यहाँ पे आए हो ना मज़े के लिए, तो मैं बस वही कर रहा हूँ। तो डैन बोलती है कि मैं बस एक मामूली सा सर्वेंट हूँ और मैं यहाँ पे फैब्रिक पहुँचाने आया था और मुझे यहाँ के प्लेस से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं यहाँ पे एंजॉय करने आया हूँ और ना ही मुझे सेम जेंडर में कोई इंटरेस्ट है। तो प्रिंस बोलते हैं ओह ऐसा बात है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ क्योंकि मुझे तो इंटरेस्ट है सेम जेंडर में। उसके बाद बोलते कि खैर छोड़ो, ये तुमने मेरी बॉडी को टच किया है तो तुम्हें पे करना ही पड़ेगा और तुम एक कपड़े दुकान में काम करते हो तो तुम्हें पता ही होगा कि हर चीज़ का प्राइस कैसे देते हैं, तो तुम डिसाइड कर लो कि तुम मुझे क्या पे करोगे। जिसको सुन के योन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ओ गॉड, मैंने कहाँ टच किया, मेरा हाथ तो टच भी नहीं हुआ, ये फैब्रिक टच हुआ ना, तो फिर इतना क्यों, और ये क्या चाहते हैं, मैं इनके लिए क्या करूं। और ये सब सोच रही होती है तभी एक लेडी आती है जो कि बोलती कि डैन तुम यहाँ। तो डैन बोलती कि जूहे, मैं यहाँ कपड़ा पहुँचाने आई थी और ये जो जूहे है वो मेहुल कोठा की नंबर 1 मिस्ट्रेस होती है। उसके बाद जूहे का नज़र प्रिंस पे पड़ता है पर उसे मालूम नहीं होता है कि वो प्रिंस है, जिसको देखकर बोलती है कि सर आप काफ़ी लेट आए हैं, मैं परेशान हो गई थी ये सोचकर कि आप आओगे भी या नहीं। उसके बाद वो डैन को बोलती कि डैन तुम जो कपड़ा लाए हो उसको जाके टेलर रूम में रख दो। तो डैन बोलती कि ठीक है मैं रखने जा रही हूँ, और ऐसे बोल के वो जाने लगती है और जूहे बोलती है प्रिंस को कि सर आप इस ओर आइए। और इधर डैन सोच रही होती है कि सही टाइम पे जूहे आ गई, अब मैं बच गई हूँ, यहाँ से जल्दी से निकल जाती हूँ। और ऐसे सोच के वो जाने लगती है और प्रिंस उसे बोल रहे होते हैं कि जल्दी ही मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और तुम्हारे पास आ जाऊँगा। जिसको सुन के डैन पीछे पलटती है और थोड़ा सा डर जाती है। उसके बाद वो अपना कपड़ा पहुँचाकर घर की साइड भागने लगती है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके सब बताइएगा कि ये न्यू स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।